Good morning, students. Today I will continue lesson 6 कंप्रेशन एंड फ्लेम। तो ये वाला जो है आपको मैंने ग्लोबल वार्मिंग जो है ये अभी रिपीट कर रही हूँ दोबारा में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, बर्निंग, ठीक है, कई रीज़न होते हैं जिसके कारण जो है हम रिलीज़ करते हैं CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर में CO2 को इंक्रीज़ कर देती हैं। और ये जो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये क्या करता है, हमारी एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग कर देता है, ठीक है। हमारे जो है ताप जो है हमारे एनवायरनमेंट का बढ़ा देता है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स which lead to rise in the sea level and causing floods in coastal areas। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, हमारे जो होते हैं ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं और ग्लेशियर के पिघलने के कारण क्या होता है, हमारी फ्लड आ जाते हैं। कोस्टल एरियाज में फ्लड आने का रीज़न ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादातर कहा जाता है। तो ये जो है आप जितने भी बर्निंग होती हैं चीज़ों की, उनके कारण CO2 बनती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल जब जलता है बेटा तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी हार्मफुल बिकॉज इट इज़ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ acid rain. It is extremely suffocating and corrosive gas, and petrol engines give off gaseous oxide of nitrogen, oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, ये दोनों जब एसिड ये क्या करते हैं, रेन के साथ जब मिल जाते हैं और रेन के साथ एसिड बनाते हैं, ठीक है। SO2 sulfur dioxide, NO2 nitrogen dioxide, when it mix with H2O what will be formed, acid rain। तो एसिड बनता है और ये रेन के साथ आता है ये एसिड, तो इसको बोलते हैं एसिड रेन। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप। तो ये जो एसिड रेन है ये हमारी क्रॉप के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है और हमारी बिल्डिंग्स के लिए भी और हमारी मिट्टी के लिए भी। इससे मिट्टी जो है अपनी फर्टिलिटी की पावर खो देती है। और बिल्डिंग का जो कलर्स है, जैसे आगरा में ताजमहल का जो कलर है वो क्या है, अब हल्का येलोइश हो गया है वाइट से, क्यों, ड्यू टू द एसिड रेन, ठीक है। वो एसिड रेन पड़ने के कारण उसका कलर जो है चेंज हो गया है, हल्का सा येलोइश हो गया है ताजमहल, ठीक है। तो ये किस, ड्यू टू एसिड रेन। तो एसिड रेन जो है बहुत ही हार्मफुल चीज़ है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। अब इसीलिए क्योंकि इससे पॉल्यूशन हो रहा है, एसिड रेन फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, अब डीजल और पेट्रोल की जगह हम कौन सा, CNG यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में कुछ टाइम पहले CNG जो है कंपलसरी कर दिया था एज ए फ्यूल, ठीक है। सारी ऑटो CNG की चलती थी वहाँ पे। क्योंकि CNG की क्यों चलती है, बिकॉज CNG इज़ ए क्लीनर फ्यूल। वाई इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल, देखो यहाँ पे लिख रखा है CNG इज़ ए क्लीनर फ्यूल, दिख रहा है सब बच्चों को। वाई इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल, बिकॉज इट इज़ ए नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। इससे कोई धुआं, स्मोक वगैरह नहीं निकलता है, ठीक है। ये सब इसके अंदर आपको बताया है। अब आपके जो है बैक एक्सरसाइज आ गई है। मैंने बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आपको 8 क्वेश्चन तक करवा दिए थे बेटा। तो अब मैं आगे आपको 9 नंबर क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपको मैं इसमें दिखा रही हूँ 9 नंबर क्वेश्चन और मैं आपको समझाती जाती हूँ। ये क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजीली, एक्सप्लेन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न, आपने देखा है ग्रीन लीव्स का एक ढेर हो, ठीक है, उसको जलाना ज़्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स के कंपैरिजन उस ग्रीन लीव्स को जलाना मुश्किल होता है, क्यों।
द ड्राई लीव्स हैव लेस इग्निशन टेम्परेचर। जो सूखी पत्तियां होती हैं बेटा वो आग जल्दी से पकड़ लेती है क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू ग्रीन लीव्स। दैट्स वाई इट इज easily to burn dry leaves than the leaf of green leaves. Clear? इग्निशन टेम्परेचर कम होने के कारण ड्राई लीव्स की इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10. विच जोन ऑफ द फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई? जो गोल्ड स्मिथ जानते हैं सुनार को बोलते हैं, जो सोने का काम करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, तो वो कौन सी फ्लेम जो फ्लेम होती है उसका कौन सा जोन यूज़ करते हैं? गोल्ड स्मिथ यूज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो आउटर मोस्ट जोन जो है यूज़ करते हैं फॉर मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर। द आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये सबसे गर्म भाग होता है जिसके इतना ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर दे यूज़ इट। इसका हाई टेम्परेचर होता है, इससे वो मेल्ट हो जाते हैं इजीली गोल्ड और सिल्वर, इसीलिए ये आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज completely burned. The heat produced was measured to be 180,000 kg मीन्स किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। अब इसमें कैलोरिक वैल्यू दिखानी है 5 kg। ये जो है आपका 4.5 kg फ्यूल है और उसने जो है कितनी हीट प्रोड्यूस की है, ये हीट प्रोड्यूस की है। तो क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इज 4.5 kg और हीट प्रोड्यूस हुई है 180,000 k जूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल क्या हुई? हाँ, हीट अपॉन मास ऑफ द फ्यूल। तो ये हीट इतनी है और इसका ये मास है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। कैन द प्रोसेस ऑफ रेस्टिंग बी कॉल्ड कंजप्शन? डिस्कस। क्या आपको रेस्टिंग प्रोसेस जो जंग लगता है उसको, उस प्रोसेस को क्या आप कंबशन कहोगे? कंबशन कह सकते हो आप रेस्टिंग प्रोसेस को? नो, रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन। वो जल थोड़ी रहा रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन एज कंबशन इज दैट केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, है ना। तो रस्टिंग डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ हीट। रस्टिंग तो कोई भी ऐसी प्रकार की आपको हीट दे ही नहीं रहा है, तो हम इसको क्या कंबशन प्रोसेस नहीं बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये बड़ा था तो ये इसमें से आप देख लीजिए ये क्वेश्चन। अबीदा और रमेश है वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन ए बीकर। अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट। अबीदा ने जो है उसको क्या बीकर को किसके पास रखा है? येलो पार्ट की साइड रखा है कैंडल फ्लेम में। और रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। हुज वाटर विल गेट हीटेड इन द शॉर्टर टाइम? किसका पानी कम टाइम में होगा? आप नेचुरल है, आपको अभी मैंने आंसर बताया था गोल्ड स्मिथ वाले में, है ना। सोच के देखो। हाँ जी, किसका होगा? यस, ये होगा रमेश का। रमेश वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम बिकॉज द आउटर मोस्ट पार्ट इज द हॉटेस्ट जोन। सो रमेश वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और आपने सब बच्चों ने इसको नोटबुक में कंप्लीट करके ये लेसन कंप्लीट हो गया है और मुझे आपने इसको चेक करवाने के लिए ज़रूर भेजना है। मैं हर बच्चे का न्याय के आगे चेक करके टिक लगाती हूँ कि किस बच्चे ने चेक कराया और किसने नहीं कराया। ये बात ध्यान रखना आप सब बच्चे। ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।